कोविड गाइडलाइन का क्या करा गया? किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने बात करनी चाहिए तो मुझे उतारना ही पड़ा है क्योंकि जो सम्मान समारोह हो रहा था उसमें भी किसी ने नहीं लगा रखा था। नहीं सब लगा कर बैठे, हम लोगों के खोलने से सभी लगा के बैठी हुई हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुद्रा के आगमन पर अजमेर संभाग की सभी महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेश अध्यक्ष मुद्रा का स्वागत। वहीं कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री सरिता गेना भी रही मौजूद। कार्यक्रम में कई मुद्दों पर हुई चर्चा, वहीं सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं महामारी कोरोना के चलते जहां एक तरफ भाजपा की केंद्र सरकार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी प्रोटोकॉल को लेकर जनता को जागरूक करती है, वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने आज के कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल बिना मास्क 2 गज की दूरी फॉलो न करने पर महिला मोर्चा से किए सवाल, तब वह किसी प्रकार का संतुष्टनीय जवाब नहीं दे सकी। वहीं अजमेर शहर महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव का कहना था उनके बोलने से कोरोना खत्म हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बात काटते हुए कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ही मास्क हटाया, अन्यथा उन्होंने पूरे कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया। उनका कहना है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगमन की सूचना ज्यादा कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचाएगी। सभी संभागीय अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ही कार्यक्रम को सुचारू रखा गया। उन्होंने कहा हम सब सामाजिक सरकार को संगठन से जोड़ सके, इसलिए मैं आज अजमेर आई हूँ। आने वाले टाइम में कोरोना खत्म होने के बाद वह बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सभी महिला कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक महत्वपूर्ण संगठन अनुषंगी संगठन महिला मोर्चा, इसका गठन होने के पश्चात जो हमारे जिलाध्यक्षों का भी मनोनयन हो चुका है। पहली बार मेरा अजमेर संभाग की इस बैठक में आने का मौका हुआ है। मुख्य रूप से आज हम विविध विषयों को जो कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह से राजनीतिक दल हमारी उसमें क्या भूमिका निभा सकता है, इसको लेकर के मेरा आज यहाँ आना हुआ है। यहाँ संभाग से सभी जिलाध्यक्ष बहनें पधारी भी हैं। यहाँ की हमारी अपनी महामंत्री बहन सरिता जी गेना यहाँ है हमारे साथ। तो हम सब मिलकर के महिला मोर्चा की क्या अच्छी भूमिका सामाजिक जीवन में, समाज क्षेत्र में हो सकती है, उसको लेकर हम लोग कुछ चर्चाएँ करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो पार्टी द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा हमें मिलते हैं, उसको हम आगे सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे, उनको लेकर के भी हमारी चर्चाएं रहने वाली है। साथ ही क्योंकि जिला के अंदर हमें अब गठन करना है, उसको लेकर के भी हमारी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चाएं होने वाली है। तो सब जिलाध्यक्ष बहनें, मेरी प्रदेश महामंत्री जी और हम सब मिलके आज यही सब चर्चा करने वाले हैं। कोविड गाइडलाइन का क्या करा गया? किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने बात करनी चाहिए तो मुझे उतारना ही पड़ा है क्योंकि जो सम्मान समारोह हो रहा था उसमें भी किसी ने नहीं लगा रखा था। नहीं, सबने लगा रखा था, फोटो खिंचवाने के लिए ही हटाया था, बाकी लगा रखा था। बाकी सब लगा कर बैठे, हम लोगों के खोलने से सभी लगा के बैठी हुई हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है। नहीं तो किसी संभाग हेडक्वार्टर पे अगर कोई मोर्चा का अध्यक्ष आता है प्रदेश का, तो इससे आप अच्छी तरह से जानते हैं कितनी गुना संख्या रहती है। हमने कहीं कोई बहुत ज़्यादा सूचनाएं स्प्रेड नहीं की है। हम चाहते थे कि हम संगठन का काम और सामाजिक सरोकार से हमारे संगठन को जोड़ सकें, इसलिए मैं आई हूँ। और बहुत लिमिटेड सूचना है, जब सारी छूट होगी, जब सारी स्थितियाँ पुरानी तरह हो जाएगी, हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, बहनों से और अधिक रूप से मिलेंगे। और आप लोगों का, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, बड़ी अच्छी प्यारी भूमि है, शिक्षा का बड़ा केंद्र है और विविध आयाम यहाँ आपके अजमेर शहर में है, तो ऐसी भूमि पर आकर के मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, गदगद हूँ। और मैं चाहूँगी कि हमारी सब बहनें भी सुचारू रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़ती हुई संगठन का काम आगे करें। मैम, आपने अभी महिला मोर्चा की जिस तरीके से आपने बातें करी है, क्या महिला मोर्चा में यहाँ पे अजमेर के अंदर महिला मोर्चा में जो बहनें हैं आपकी वो कम है? क्योंकि एक भारती जी के पास ऑलरेडी शहर में भी पद है और वो पार्षद भी हैं, 4 पद उनके पास ऑलरेडी थे, ये 5वां पद आपने उनको दिया। क्या महिला मोर्चा में यहाँ पर कमी है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है मेरे भाई बंधु। आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर किसी को कोई दायित्व दिया गया है तो हम चाहते हैं कि हम और अधिक उस समाज, उस क्षेत्र से जुड़ें जहाँ हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर किसी का चयन किसी रूप में हुआ है, उसके पीछे बड़ा कारण रहा होगा कि हम उस समाज, उस तबके से ज़्यादा
जुड़ सके और काम को अच्छे सुचारू रूप से। मेरी जो पुरानी बहनें हैं ना, वो मेरी खुद की अपनी बहुत अच्छी मित्र भी हैं, बहुत अच्छा हमारा कार्यकर्ताओं का साथ रहा है, क्योंकि आपने देख लिया होगा जिस तरह से हम लोग मिल रहे थे, हमारा व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा स्नेह है, काम का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन उस जुड़ाव को हमें बढ़ाना है और जो पूर्ववर्ती बहनें हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलके ही कोई ना कोई दायित्व, बड़े दायित्वों के साथ और आगे लेके जाना है। तो ऐसा रहता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता कि बहनें नहीं हैं, बहनें बहुत बड़ी संख्या में। और मेरे को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब मैं आज सुबह कार्यालय में थी, पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, इतनी नवीन बहनें विविध समाजों से, विविध वर्गों से मेरे पास आई और वो पार्टी से जुड़ना चाहती है। तो कहीं भी बहनों की कमी नहीं है, बहनें बहुत सक्रिय है और जब बहनें किसी काम को पकड़ती हैं तो सततता, निरंतरता से उसको आगे ले जाती हैं। आज महिला मोर्चा प्रदेश ने एक छोटा सा काम हमारे हाथ में लिया है बहुत वृहद, लेकिन मैं उसे छोटा इसलिए कहूँगी कि हम उसे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाते जाएंगे। आज हमने विद्या सखी की एक कल्पना को जयपुर में साकार रूप दिया है, उसका पोस्टर का विमोचन किया है। जिन बच्चों के माता पिता का इस कोविड में देहावसान हो गया है या किसी के अर्निंग फैक्टर पिताजी होते हैं, वो नहीं रहे हैं, तो उन बच्चों का जो मध्यम वर्गीय है, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, उन बच्चों का अध्ययन रुके नहीं। और अगर उनमें से कोई भी बच्चा कोई टेक्निकल शिक्षा भी ले रहा है, वो अध्ययन रुके नहीं। हम सेतु का काम कर रहे हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट है उनसे बात की है। अगर इंस्टीट्यूट तैयार हो गए हमारी इस योजना में शामिल होकर के काम करने के लिए, तो उनको हमने साथ लिया है। नहीं तो हमारी जो कुछ बहनें हैं जो इसको थोड़ा सा अर्थ द्वारा आगे बढ़ा सकती हैं, उसको करने का आज प्रयास किया है। आज पहले प्रयास में हमने 9 बच्चों के साथ इसकी शुरुआत की है। आज सुबह ही हमारे 18 और बच्चे अजमेर से, बिल्कुल अजमेर संभाग से, उसमें 2 बच्चे हैं और हम सरवाड़ के वो बच्चे हैं और 18 बच्चों की आज हमारे पास और सूची हो गई है। तो हम इसको सामाजिक सरोकार, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के हम आगे चलें। उदयपुर से भी आते हैं। उदयपुर से कटारिया जी का एक बयान है वसुंधरा जी को लेकर कि यहाँ पर कोई भी तुरंखा नहीं है और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, ये जरूरी नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलना? देखिए, आपने सिर्फ कुछ शब्द उनमें से लिए हैं। हमारे यहाँ माननीय भाई साहब ने ये कहा था कि संसदीय बोर्ड सब कुछ तय करता है। आप उस बात को भी पूरी बात कहिए ना। वो हम ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है कि कोई एक ही व्यक्ति, ये संगठन की बात है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, पुराने नए मिलके सब समन्वय करते हम आगे बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप पूरा का पूरा आप उसको देखिए, पूरा पढ़िए, तब आप उससे सवाल कीजिए। के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज़ राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।